हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गुरु पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, भाई और बहन की कथा। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और उनका एक पुत्र एक पुत्री थी। जब पुत्र जन्म लिया था उसी दिन उनका पत्नी का देहांत हो गया था और पत्नी इस दुनिया से चल बसी थी। राजा दोनों बच्चे के परवरिश किए, बड़ा किए, पोसे पाले, पढ़ाए लिखाए। और जब राजा साहब अपने कन्या को विवाह किए और विवाह कर देने के बाद जब उनका पुत्र विवाह हो हुआ तो राजा साहब भी इस दुनिया से जाने लगे। तब अपने पुत्री को बोले, हे पुत्री, मैं तो लगता है कि अब भगवान के प्यारे बनने वाला हूं, लेकिन अपना भाई को तू अच्छे से ख्याल रखना और परवरिश करना। इसे छोटा भाई नहीं, अपना पुत्र ही समझना, कभी इसे कष्ट नहीं देना और एक अच्छी कन्या ढूंढकर विवाह कर देना। राजा साहब की पुत्री बोली, हे पिताजी, आप ऐसा तो मत बोलिए, मैं तो भाई को देखने को लिए तैयार हूं, क्योंकि बिना भाई के मुंह देखते मेरा सवेरा कहाँ होता, और सवेरा हो भी जाता तो शाम नहीं हो पाता। पिताजी, हम भाई को तो संभाल लेंगे, लेकिन आपका भी कुछ नहीं होने देंगे। गुरु भाई बहना, राजा साहब इतना बोलकर और इस दुनिया से चल बसे। जब इस दुनिया से चल बसे तो बेचारी बहन क्या करती। भाई और बहन दोनों रहने लगी, लेकिन गुरु भाई बहना, कुछ ही दिन बाद बहन का गौना हो गया और बहन ससुराल चल गई। बहन का विवाह हो चुका था और बहन का गौना हो गया, लेकिन उसका जो गांव था, गांव ज्यादा दूर में नहीं था, नजदीक था, ज्यादा दूर नहीं पड़ता था। गुरु भाई बहना, जब वो बेचारी ससुराल गई तो अपना सास से और ससुर से कहती थी कि देखिए, मेरा भाई है जो अकेला है, मेरा घर में तो और कोई नहीं है, हम प्रतिदिन भाई से मिलने अवश्य जाएंगे। गुरु भाई बहना, ज्यादा दूर नहीं पड़ता था। पहले के जमाना में ना ही गाड़ी, ना ही मोटर और ना ही कोई मोटरसाइकिल या और कोई सुविधा था। लोग बैलगाड़ी से आते जाते थे, लेकिन गुरु भाई बहना, ज्यादातर के लोग पैदल ही चलते थे। तो बेचारी, उनका घर से मायका ज्यादा दूरी नहीं पड़ता था, बीच में थोड़ा सा जंगल पड़ता था। तो क्या करती थी कि प्रतिदिन घर आकर अपना मायके भाई को मुख देख लेता था, उसके बाद लौट जाता था। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन वो मायके आती थी, लेकिन रास्ते में एक सुंदर सा मूर्ति था, पत्थर था। पत्थर को प्रतिदिन बेल के पत्तियां तोड़ के और महादेव मान के और कहती थी कि हे महादेव, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, मेरा नहिरा भरा रहे, मेरा ससुरा भरा रहे, मेरा सुहाग अमर रहे, मेरा भाई अमर रहे, मेरा कुल परिवार अमर रहे। प्रतिदिन आते समय भी सर झुका के प्रणाम करके भगवान को लौटती थी, जाते समय पूजा करती थी, बेल के पतैया रास्ते से तोड़ के और चढ़ाकर और वो मायका चली जाती थी।
भाई का मुख देखती थी और उसके बाद दो बातें बात करके और लौट जाती थी। गुरु भाई बहना समय बीतता गया। भाई शादी योग हो गया, उसका विवाह कर दिया। घर में भाभी आ गई, लेकिन फिर भी ये प्रतिदिन जाती थी और प्रतिदिन भाई को बिना चेहरा देखे ये नहीं रहती थी। जब भाभी उसकी आ गई तो भाभी भी बड़े खातिरदारी किया करती थी। भाभी भी बड़ी लाड प्यार से अपने ननद को बिठाती, भोजन कराती और बहुत मान सम्मान देती थी। गुरु भाई बहना एक दिन का बात है कि बहन रास्ते से जा रही थी और जाते जाते इसका पांव में कांटा चुभ गया और जब कांटा चुभ गया तो इसे जाने में बहुत दर्द हुआ और जाते 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 शाम हो गया। जब शाम हो गया तो बहन से भैया पूछा उसका कि दीदी इतना आने में तू लेट कैसे कर दी? प्रतिदिन तो दोपहर से पहले आ जाती थी, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया था जो आने में इतना तुम्हें देर लगा? गुरु भाई बहना, बहन बोली भैया मैं क्या कहूं, घना जंगल पड़ता है, कांटा पता ही है, मेरा पांव में चुभ गया था, आने में दर्द हो रहा था, थोड़ा छांव में बैठ के आराम कर लिए, कांटा को निकाल लिए, उसके बाद आए, इसीलिए मेरा आने में देर हो गया। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर भाई को बड़ा दर्द हुआ और बहन से कुछ नहीं बोला। गुरु भाई बहना बहन को डोली कहार करके और उसका ससुरा भेज दिया और बोला कोई बात नहीं बहन, कल का दिन आने में तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। गुरु भाई बहना करवा चौथ व्रत आ गया। कार्तिक मास जो रात्रि में चांद उगने के बाद पूजा होती है चौथ माता की, और जो करवा चौथ व्रत करते हैं जो सभी सुहागने करते हैं। गुरु भाई बहना जो भी ये व्रत करते हैं करवा चौथ व्रत तो सुहागन ही करते हैं। तो बेचारी सोची राजकुमारी कि चलो करवा चौथ व्रत भी है, दूसरा दिन करवा चौथ हो रहा है और करवा चौथ के दिन हम भाई के यहाँ से बोलेंगे कि थोड़ा नेक भी दे दो मुझे, तुम्हारा दिया हुआ साड़ी से हम करवा चौथ व्रत करेंगे, थोड़ा मिठाई दे दो, सारा सामग्री दे दो, थोड़ा मांग भी लेंगे और भाई से मिल भी लेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना एक क्या किया था भाई ने कि सुबह होते ही जितना दूर बहन का रास्ता पड़ता था नौकर चाकर लगवाकर मजदूर को लगवाकर और सारा जंगल को साफ सफाई करवा दिया था। जंगल को पूरा साफ सफाई करवा दिया था, एक भी रास्ते पे कांटा पताई नहीं रहने दिया था। लेकिन जो शिव मूर्ति था जिस पत्थर को मानकर पूजा करती थी उस पत्थर को भी फेंकवा दिया था। भाई का तो क्या पता कि मेरी बहन रास्ते में पूजा करती है, मन्नत मांगती है, और जो मजूर लगा हुआ था उसे भी नहीं पता था। गुरु भाई बहना पूरा रास्ता क्लियर हो गया और रास्ता क्लियर हो जाने के बाद रात में भाई था जो भाई सोया, जो सोया ही रह गया, सवेरा जागा नहीं। सारा लोग गांव में हाहाकार मचा दिए कि अरे राजा साहब को तो बेटा था वो भी इस दुनिया से चल बसा, आखिर क्या हो गया है। उसका भाभी तड़प तड़प के रो रही है, सारा लोग उसे उठाने को लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि इसे ले जाकर और अग्नि संस्कार करना है। लेकिन उसकी जो पत्नी है वो अपने पति का हाथ छोड़ ही रही है, अपने पति के साथ लिपटी हुई है
और सबसे विनती कर रही है कि देखिए गांव वासियों, इनके बहन प्रतिदिन इनका मुख देखकर जाते हैं, एक दिन बिना मुख देखे नहीं रहते हैं, या यदि वो बिना मुख देखे लौट जाएंगे तो वो भी अपना प्राण त्याग देंगे। इनका बहन का प्राण भाई में बसता है और मैं इनके बहन के आने बिना नहीं जाने देंगे इन्हें, और जाना है तो मुझे भी लेकर चलो। गुरु भाई बहना गांव के अड़ोस पड़ोस भी जानते थे कि इनका बहन प्रतिदिन आती है और आकर अपने भाई से मिलकर वो जाती है। गुरु भाई बहना जब ऐसा बात सुने तो सारा लोग कहने लगे कि हाँ हाँ ये सही बात है, थोड़ा सब्र करते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, हम लोग थोड़ा सब्र कर लेंगे और रुक जाएंगे तो क्या दिक्कत है, बहन को आने देते हैं। लेकिन गुरु भाई बहना उस दिन बहन का दाहिने आंख, दाहिने पांव, दाहिने हाथ फड़क रहा था, बहन घबराई हुई थी, उसे भाई को देखने के लिए उतावला हो रही थी। लग रहा था कि कोई ना कोई, लगता है कि मेरे भाई पर आपत्ति विपत्ति आया है और हम जल्दी से अपने भाई से मिलने चला जाऊं। मिलने के लिए उतावला था। आप क्या कि जल्दी से घर में काम की और आधी अधूरी काम करके और घर से निकल दी। रास्ते में आने लगी तो देखती है कि घर का रास्ता का पूरा पेड़ पौधे हरे भरे, जितने रास्ते में थे कांटे फूस पत्थर, सारा साफ सफाई किया हुआ है। ये बेचारी राजकुमारी सोचती है कि अरे ये सब कौन करवा सकता है, लगता है मेरा भाई नहीं करवाया है। लेकिन गुरु भाई बहना जिस पत्थर के पास आई पूजा करती थी, उस ब्रिज के पास उठगा के रखी थी, वो ब्रिज कटा हुआ था। अब ये देखकर राजकुमारी उदास होकर आंखों में आंसू बहाकर कहती है कि हे महादेव, आपने रोका नहीं, ये ब्रिज भी कट गया। मैं तो यहाँ पे आपका मूर्तियां रख के प्रतिदिन पूजा करता था, लेकिन आज मैं किसे पूजा करूं? यहां पर तो मूर्ति है ही नहीं। मैं किससे मांगू कि मेरा नैहर भरा रहे, मेरा ससुरा भरा रहे, मेरा सुहाग अमर रहे, मेरा भाई अमर रहे। और वो पत्थर को खोजने लगी, पत्थर को खोजने लगी। खोजते 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 बहुत समय लग गया, बहुत समय लग गया। यहाँ उसका भाई का मिट्टी पड़ा हुआ था, लोग व्याकुल थे, कब बहन आएगी, कब बहन आएगी। लेकिन गुरु भाई बहना जब इसे पत्थर मिला तो पत्थर के उसी स्थान पे रख दी, महादेव का जो मान के पूजा करती थी। और वही ब्रिज, जो ब्रिज के पास रखी थी, वही ब्रिज का पौधा लाकर और वहां पे रख के और कहती कि हे सतका ब्रिज, मैंने तुम्हारे छाए में भगवान भोलेनाथ का मूर्तियां रखा था, और तू यदि सत का वृक्ष होगा तो यहाँ वृक्ष हरा भरा हो जाएगा और मेरा महादेव का मूर्ति इसी स्थान पे रहेगा। उस वृक्ष को वहां लगा दिया, वृक्ष लग गया, फिर से कटा हुआ वृक्ष लग गया और भगवान महादेव का मूर्ति भी वहां पे राजकुमारी रख दी। जब महादेव का मूर्ति रख दी और वहां से लौटी तो देखती है कि मेरा घर में तो बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, और भाभी का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया था। उसे तो अपना आपा खो दी थी, होश से बेहोश हो चुकी थी। उसे तो पता नहीं था कि क्या दिन क्या रात। जब बहन पहुंची तो सारा लोग कहने लगे अब तो बहन आ गई, अब लोग हम इसे उठाकर और अग्नि संस्कार कर देंगे। गुरु भाई बहना एक कहती है कि अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हो? नहीं, मैं तो प्रतिदिन भगवान से मांगता था,
कि हे भगवान मेरा नैहर भरा रहे, मेरा ससुराल भरा रहे, मेरा सुहाग अमर रहे, मेरा भाई अमर रहे, तो मेरा भाई का कुछ नहीं हो सकता है। हमें भाई को देखने दीजिए। और गुरु भाई बहना, बहन ने भाई को मुख देखकर और उसका कानों में कहती है कि भैया तुम्हें पता नहीं कि आज तूने मुझे छोड़कर चला गया, कहां जाओगे? आज मुझे तुमसे वो चाहिए जो मैं कभी नहीं मांगा था। मेरा भाभी तो पहले से थी ही नहीं, तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन मेरा सास ने ठोकरे दिया है, उल्हन दिया है भैया। और मेरा सास बोली है कि अपना मायके से चुंदरी लाओगी और करवा लाओगी, और करवा लाकर और चौथ माता की पूरा पूजा करेगी। मैं तुम्हें लाके इस बार कुछ भी नहीं देने वाला हूं। भैया उठ, जल्दी से उठ। गुरु भाई बहना, भगवान इसकी पुकार सुन लिए, चौथ माता पुकार सुन लिए। और चौथ माता पुकार सुन के इसका भाई को अमर कर दिए। भाई जीवित होकर उठकर बैठ गया और कहने लगा, बहन मैं तो गहरी नींद में सोया था, लेकिन तूने मेरा नींद खुलवा दिया। और गांव वाला को इकट्ठा भीड़ देखकर उसे तो शौक लग गया कि अरे गांव वालों ने मेरे सामने क्यों खड़े हैं और मैं नीचे जमीन पर लेटा हूं। गुरु भाई बहना सबसे कहने लगा, आखिर क्या हुआ था मेरा घर में, आप सब बताने का कृपा करें। सारा लोग ने कहने लगे, अरे तुम्हें नहीं पता, तेरा बहन ने तेरा जान बचाया है, पता नहीं क्या कानों में कही और तेरा जीवन अमर हो गया। गुरु भाई बहना, भाई ने बहन से बोला, बहन तू क्या बोली, हमें नहीं पता। बहन कहती है, भैया मैं वही मांगा जो आज का दिन मुझे चाहिए, और तू मुझे करवा दो और वस्त्र दो, पूजा का सामग्री दो, और मैं अपना घर को लौटूंगा, और यहाँ पर भाभी भी तो पूजा करेगी। गुरु भाई बहना सारा लोग कहने लगे, अरे क्या तू ऐसे कहती हो? राजकुमारी ने सबसे बताई, आज कार्तिक मास चौथ माता की पूजा है, कृष्ण पक्ष चौथ के दिन चौथ माता की पूजा होती है, वो भी चांद उगने के बाद। तो चांद उगने के बाद पूजा की जाती है, चंद्रमा के अर्घ्य दी जाती है, और बिना अर्घ्य दिए हुए, बिना पूजा किए हुए भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करवा और वस्त्र मैके का होना चाहिए, सारा सामान मैके का होना चाहिए। वही हम भाई से मांगने आया था, भाई को पहले बोल रखा था, आवाज मैंने मांगने आया। सारा लोग चकित हो गए और कहने लगे कि हम भी तो करवा चौथ व्रत करेंगे, चौथ माता की पूजा हम भी करेंगे, अर्घ्य हम भी देंगे। गुरु भाई बहना सारा लोग वहां के चौथ माता की पूजा करने लगे। ये जो राजकुमारी थी, राजकुमारी लौट गई और भाई को रास्ते में साथ लेकर आई। जिस महादेव के मंदिर में पत्थर के पूजा करती थी, उसे भाई से हाथ जोड़कर विनती करवा के क्षमा मंगवाया। भैया तूने हरे भरे वृक्ष को काटा, इसी कारण तुम्हारा रात्रि में मृत्यु हो गया था। भगवान भोले दानी के कृपा से तुम्हारा जीवन बचा है, यहाँ पर हाथ जोड़ के क्षमा मांगो। भाई ने सर झुकाकर क्षमा मांगे और बहन से बोले कि हे बहन चिंता मत करो, सुंदर से सुंदर यहाँ महादेव का मंदिर बनवाएंगे, तालाब खुदवाएंगे और लोगों को ठहरने के लिए धर्मशाला बनवाएंगे। गुरु भाई बहना, बहन अपना घर लौट गई और करवा चौथ व्रत की खुशी खुशी। और जो भाई थे, भाई का पत्नी भी करवा चौथ व्रत किए, अपना पति का लंबा उम्र के लिए। लोग सुहागने करवा चौथ व्रत करती है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करके कहती है
कि मेरा नैहर ससुरा भरा रहे और मेरा कुल परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, उनकी लंबी आयु हो, अमर रहे। गुरु भाई बहना, उसका भाई ने दूसरे दिन वहां मंदिर में काम लगवा दिए, मंदिर के बनाने के लिए काम लगवा दिया और सुंदर सा मंदिर बनवा दिए और वहां एक तालाब बनवा दिए, धर्मशाला लोगों को ठहरने के लिए बनवा दिए। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन बहन आती थी और उसी तालाब से जल लेकर भगवान को चरण में अर्पित करके पूजा करके अपना मायका आती थी। गुरु भाई बहना, बहन की कर्तव्य अच्छा था, भाई का भी कर्तव्य अच्छा था। बहन को इस दुनिया से जाने के, भाई को दुनिया के जाने के बाद भी बहन ने उनका प्राण को लौटा लिया। गुरु भाई बहना, करवा चौथ व्रत सुहाग अमर की होती है, लेकिन नैहर का नियम होता है करवा और वस्त्र। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय चौथ माता।